हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार जो चुनावी घोषणा पत्र हैं वो जारी हो रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो हर एक पार्टी के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। चूंकि जो विधानसभा के चुनावों का एक कारवां है वो शुरू हो चुका है, आज से चुनाव हैं और ऐसे में देखा जाए तो एक पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सबसे अट्रैक्टिव है। अगर देखा जाए तो इसमें हर एक वो चीज़ है जो होनी चाहिए। देखा जाए असल मायनों में अब सरकार का बनना या ना बनना ये अपने ऊपर है, लेकिन इस घोषणा पत्र को देखकर सभी पार्टियों के होश जरूर उड़े हैं। इसमें देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक, उच्चतर सहित आंगनबाड़ी, आशा बहु, एएनएम स्टाफ नर्स, पुलिस विभाग, दरोगा भर्ती जैसे तमाम भर्तियों का युवाओं का घोषणा पत्र है और ये अंबार लगाया है। और इसमें देखा जाए तो हर एक भर्ती को पूरी तरीके से यहाँ पर व्याख्यादित भी किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन में सभी भर्तियों को समेट दिया जाए और उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं वो भी वर्णित की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको घोषणा पत्र दिखाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र, हम वचन निभाएंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भर्तियों के संबंध में हम वार्ता करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं का भरोसा बहाल करने और भविष्य निर्माण के लिए उन्हें सशक्त बनाने के क्रम में कांग्रेस प्रतिज्ञा लेती है कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें से 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। तो अब देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा और बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पदों को भी भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 38,000 रिक्त पदों को भरेंगे। उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त पदों को भरेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको पूरा करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त 2500 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 4,000 और बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त 9,000 पद, तकनीकी शिक्षा विभाग में 5800 पद और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में रिक्त 7400 जो पद हैं वो भी भरे जाएंगे। शारीरिक शिक्षा विभाग में 32,000 प्रशिक्षकों के पद और संस्कृत विद्यालयों में 2,000 पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 6,000 पदों को भरेंगे और इनमें जिला अस्पतालों में 600 पद, पीएचसी में 800, सीएचसी में यहाँ पर 2,000 रिक्त पद शामिल किए गए हैं। देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। आशा बहु की जो 4,000 रिक्तियाँ हैं उनको भी भरा जाएगा। आयुष विभाग में 8,000 पदों को भरेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 19,300 रिक्त पद और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 27,100 रिक्त पदों को भरेंगे और सीएचसी में रेडियोग्राफर के 500 और लैब टेक्नीशियन के 1,800 रिक्त पदों को भरा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में 1,15,000 पदों को भरेंगे, जिसमें 19,900 एसआई, 38,300 कांस्टेबल, 51,400 जो पद हैं वो भी कांस्टेबल के हैं, इनको भरा जाएगा। राज्य सचिवालय में 3,000 पद, लोक निर्माण विभाग में 11,000 पद और यहाँ पर पंचायती राज विभाग में 9,000 जैसे लाखों पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं हर एक विभाग में रिक्तियों को खंगाला गया है और उन रिक्तियों के सापेक्ष ही यहाँ पर भर्तियाँ करने की बात कही गई है। तो आखिरकार इन सभी चीज़ों को क्या ऐसे ही उठाकर रखा गया होगा? हकीकत में ये पद खाली हुए होंगे या कोई आंकड़ा होगा उसके आधार पर कहा गया होगा? और देखिए, हम स्पेशली टारगेट करेंगे शिक्षा विभाग के पदों पर। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद के लिए जो धरना चल रहा है, 51,000 पदों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पर 23,000 पद पिछली भर्तियों के बचे हुए पड़े हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रिटायरमेंट के आप 20,000 ही मोटा मोटी ले लें तो 1 लाख के एवं पद तो हो ही जाते हैं।
तो कहीं से भी यहाँ पर ये चीज़ें हवाबाजी में नहीं रखी गई हैं। लाखों पद रिक्त हैं। हालांकि जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसमें सभी खाली पदों को भरने की बात कही गई है और सपा सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में रिक्त प्राधिकरणों के जितने भी पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। लेकिन इस प्रकार से हर एक विभाग को अलग अलग करते हुए कि बेसिक शिक्षा विभाग में हम कितने पदों पर भर्तियां करेंगे, माध्यमिक में कितना करेंगे, यहाँ पर आंगनबाड़ी में कितना करेंगे, और कह लें कि CHC PHC में, यहाँ पर हर एक विभाग में हर एक डिपार्टमेंट में कितनी पदों पर भर्तियां होंगी, अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता तो ये और भी बेहतरीन रहने वाला था। तो फिलहाल के दोस्तों इस घोषणा पत्र में काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें निकल के आई हैं। अब सरकार का बनना या ना बनना ये तो चुनाव के मतलब जब परिणाम आएंगे तब दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये घोषणा पत्र युवाओं को काफ़ी अच्छा रास आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिद्वंदिता में देखा जाए तो यहाँ पर सपा और भाजपा ही निकल कर आते हैं और दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र हैं, हालांकि सपा ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, उन्होंने कल के ही घोषणा पत्र में बाद में चीज़ें मॉडिफाइड की हैं राम गोपाल वर्मा जी के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए तो जो बाद में चीज़ें हैं उन पर जो है कार्रवाई हुई है। सॉरी दोस्तों, राम गोपाल प्रोफेसर हैं, यादव हैं, वर्मा मैंने कह दिया। तो ये चीज़ है, उन्होंने ट्वीट पे जानकारी दी कि 69,000 जो आरक्षण विसंगति है उसको दूर करेंगे और साथ ही साथ बीएड और टीटी का भी समायोजन किया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर निकल के आई हैं। तो सपा भी कहीं ना कहीं भाजपा के घोषणा पत्र पर भारी पड़ी है और सबसे भारी जो है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। चीज़ें तो लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी बात निकल के आती है कि घोषणा पत्र में रखने मात्र से चीज़ें क्या होंगी, जब इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो तब बेहतर होगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कम से कम आखिरकार भाजपा भी तो ऐसा कर सकती थी। भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये चीज़ें आ सकती थी जिस प्रकार से सपा ने चीज़ों को किया है। तो वो चीज़ें अगर भाजपा के द्वारा भी रखी जाती और कोई गलत बात नहीं थी। जो घोषणा पत्र में देखिए चीज़ें रखी गई, देखिए और चीज़ें तो लोक लुभावनी वाली चीज़ें होती हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री करेंगे, या अधिक मात्रा में जो और बहुत लुभावनी चीज़ें हैं, इतना वृद्धा पेंशन उतना कर देंगे। खैर वृद्धा वगैरह का है तो उसको आप दोगुना तिगुना 5 गुना करें, या किसी का मानदेय बढ़ा देंगे जिसका सम्मानजनक नहीं है तो उसका बिल्कुल करें। लेकिन कुछ जो लोक लुभावने वादे हैं वो खुद समझ में आते हैं, लेकिन जो भर्तियों की बात है, युवाओं की बात है, वो हकीकत है। इतने विभाग में जो रिक्त पद हैं वो पड़े हुए हैं और इनकी भरपाई या इनका भराव अवश्य होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर चीज़ें इस घोषणा पत्र में बखूबी देखने के लिए मिली हैं। तो हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है, हर एक पार्टी के घोषणा पत्र को यहाँ पर दिखाना है और युवाओं की बात रखनी है। कुल मिला के युवाओं के बारे में जो बात होगी तो उसको आप सभी तक हम जरूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट में दें।